है उसमें एक एक चीज है कि प्राप्ति ना, परमात्मा से हमें क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम वो सुनेंगे कि परमात्मा से प्राप्ति क्या है। वैसे तो एक एक टॉपिक लाजवाब है ना। परमात्मा से प्राप्ति वो स्पष्ट कैसे होती, कैसे बिल्कुल क्लियर होती है कि हमें परमात्मा से क्या मिलना है। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, है ना। उसके पास कुछ धरती थी, जो गांव में भी जमीन होते हैं, तो उसके पास बहुत सारी जमीनें थी। लेकिन उसको अपने जमीन की वैल्यू का पता नहीं था, तो वो अपने आप को बहुत कोसता रहता था ना। वो बोलता था कि इतनी जमीनें हैं तो मैं क्या करूंगा इस जमीन का। और वो रोज जमीन के पास जाता और कुछ बोने की भी कोशिश करता, तो नहीं, कोई फसल होती ही नहीं। तो उसने सोचा कि मैं जाऊं और गांव के किसी बड़े आदमी से पूछूं कि जमीनों में कोई फसल क्यों नहीं होती। तो वो गया और उसके जो गांव के मुखिया थे, प्रधान थे, उनसे उसने बात की कि हमारी जमीनें, इसमें कुछ होती नहीं है, बात क्या है। तब जो मुखिया जी थे वो बोले कि जो गांव के सबसे बुजुर्ग है ना, आप उनके पास जाओ। तो वो बुजुर्गों के पास गया, तो बुजुर्गों ने बोला कि क्योंकि तुम इसमें कुछ बोते नहीं हो। तो उसने सारी जमीनों में हल, पहले क्या होता था, हल से खेत को जोतते थे, तो उसने पूरे हल से हल चला दिया खेत में। और जब बोना शुरू किया तो उसकी सारी जमीनें फसल देने लगी। बस एक जो धरती थी वो सबसे बड़ी थी, बहुत काफी लंबी थी, कई एकड़ की, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके गांव वालों ने कहा, जी ये बंजर भूमि है, इसमें ना कुछ नहीं होगा। तो उसने सोचा चलो बंजर भूमि है, बेच देता हूँ, कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ही। उसने बेचने की सोची, बहुत सारे ग्राहक बुलाए। जब कुछ ग्राहक आए तो उन ग्राहकों में एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने देखा, उस भूमि के मिट्टी को उठा के उसने जब सूंघा तो बोला, जी आप इसको मत बेचिए, है ना। तो उस भाई ने कहा, क्यों ना बेचूं, इसके अंदर ऐसा क्या है। तो उसने कहा, ये बहुत अच्छी धरती है और ये समय पे आपको बताएगी कि अपने आप में कितनी वैल्यूएबल है। उस इंसान को अब रात दिन नींद ना आए कि उसने ऐसी बात क्यों बोली, आखिर इस जमीन में क्या है। उसने क्या किया कि वो बाहर से, जो जमीन देखने वाले होते हैं, जिनको पता होता है कि इस जमीन में क्या है, उसने बाहर से बुलवाया। तो उसमें जिसको उसने बुलवाया था, उसने देखते ही पहचान लिया कि इस भूमि के अंदर बहुत सारा डीजल है और ये तो बहुत महंगा बिकेगा और हम बहुत लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो उसने सोचा कि ये जो जमीन है जिसकी, ये तो पागल है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो चलो इसको थोड़ा बहका देते हैं और कुछ लाख रुपए दे देते हैं और इसकी जमीन हम खरीद लेते हैं, हमें तो करोड़ों का फायदा होगा। उसने क्या किया कि उस भाई को बोला, उसने बोला ना, मैं इस जमीन को बेचूंगा नहीं। क्योंकि इतनी तो अकल उसको भी आ गई थी कि जरूर इस जमीन में कुछ है, जो मुझे इस बंजर जमीन की भी ये लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। उसने उसको देने से मना कर दिया। तब भी वो जो इंसान था जिसको ये पता था कि इसके अंदर तेल है, वो आता है और वो कहता, भाई देख, मैं इस जमीन को, है ना, खुदवाता हूँ, इसके अंदर जो भी निकलेगा आधा पैसा तेरा
और आधा पैसा मेरा। तब उस इंसान ने बोला ठीक ठीक है, जिसका खेत था उसने बोला ठीक है, आप इसको जो करना है कर लीजिए, आधा पैसा आपका आधा पैसा मेरा, लेकिन जमीन मैं किसी को नहीं दूंगा। बहुत सारा तेल निकला उसके अंदर और उसको बहुत करोड़ों पैसे मिले और उससे वो बहुत अमीर बन गया। इस ये जो कहानी है, इससे मेन शिक्षा हमें यही मिलती है कि हम सब जब हम ज्ञान में आते हैं और जब हम 7 डे का कोर्स करते हैं, हम कभी भी अपने से जो पीछे वाले हैं उनको नहीं देखते, हमेशा क्या देखते हैं, अपने आगे वालों को देखते हैं, है ना, या अपनी दीदियों को देखते हैं, बड़े भाइयों को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, और देख के हम नर्वस हो जाते। हम सोचते हैं कि जो जो इन लोगों ने किया हम नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे हमसे ये नहीं हो सकता। लेकिन आज की मुरली के अनुसार जो परमात्मा ने कहा कि मैं जिसको ज्ञान देता हूँ, मैं जिसके सिर पे अपना हाथ रख देता हूँ, मुझे पता है वो आत्मा बहुत विशेषताओं वाली है, वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। हम आत्माओं को जो सबसे बड़ा खजाना मिला वो है परमात्मा। परमात्मा से बड़ा कोई खजाना ही नहीं। चाहे हम कैसे भी हैं, हम कौड़ी हैं, हम गिरे हुए हैं, हम फेल हैं, हमसे दुनिया को कोई भी आशा नहीं है, लेकिन हम हमेशा याद रखें कि परमात्मा वो लॉटरी है कि हम जो चाहें वो हमें बनाने के लिए ही आया हुआ है। अपने आप को हम एक प्लेन पेपर की तरह देखें। हम एक प्लेन पेपर है और उसमें वो जो लिखना चाहता है हम उसको लिखने दें। जब हम अपनी मनमानी करते हैं तब फिर परमात्मा हमें छोड़ देते हैं कि ठीक है, जैसे तुम लिखना, हमारी बेवकूफी है। आप याद करें, अगर आप लोगों ने कभी दादी जानकी जी का अनुभव पढ़ा हो, मैं दादी प्रकाश मणि जी की बहुत फैन थी कभी। दादी प्रकाश मणि जी, मम्मा, ये सबके फैन रहे। तो दादी जानकी जब आई और दादी जानकी ने जब दादी प्रकाश मणि जी को यज्ञ में देखा, क्योंकि वो दोनों ही क्लास फेलो थी, दादी प्रकाश मणि काफी साल पहले से आई हुई थी और कुमारी थी। दादी जानकी जी शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी। जब वो ज्ञान में आई और उन्होंने जब देखा, उनको बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा ये पहले आ गई, ये कुमारी है, और मैं बाद में आई और मैंने शादी किया, मैं सीढ़ी नीचे उतर गई। जब वो बाबा से जाके उन्होंने बताया कि बाबा, प्रकाश मणि तो बहुत पहले आ चुकी है, ये तो बहुत आगे जाएगी, क्या मैं इसके बराबर नहीं जा सकती? तो बाबा ने उनको एक ही चीज बोला। बाबा ने कहा था वो एक बार मुरली पढ़ती है, तुम 11 बार पढ़ो, कि वो जैसा करती है वो करो। कभी नहीं कहा बाबा ने। तो हमारे जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि फलानी जैसा करती है तुम नहीं करो। हर एक का जीवन, हर एक की पसंद, हर एक को बाबा ने पसंद क्यों किया? सबकी तो कोई बराबरी नहीं है ना कि उसने ऐसा किया तो आप भी। हमें रेस करना है, रेस नहीं करना है। हमारा ये जो जीवन है
सिर्फ हमें देखने में ये बंजर लगता है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा है, जो इन सारी जमीनों का मालिक है, ये शरीर भी एक जमीन है, जो सारी जमीनों का मालिक है, इस धरती पर जितने भी जमीन है सबका मालिक, उसने अगर इस जीवन को देखा, आत्मा को देखा, तो उसे बहुत सारा तेल यानी बहुत सारी गुण, बहुत सारी विशेषताएं दिखाई दी। और सबसे बड़ा वंडर कि परमात्मा वो ताकत है, परमात्मा वो शक्ति है, जैसे ही वो इस सिर पे हाथ रख देता है ना, आप सोच लो कि दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी, आप वैल्यूएबल बन जाते, क्योंकि उसने हाथ यूं ही नहीं रखा है, उसने हाथ इसलिए रखा है क्योंकि वो आपको वैल्यूएबल बनाना चाहता है। आप हो ना हो वो मैटर नहीं करता, आपको बनाना है, उसने ये सोचा है। लेकिन उसके ऊपर हमें भी विश्वास करना होगा, है ना। अगर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करें तो नहीं हो सकता है। देखिए, कई बार हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं पैदा हो जाती, हम चाहते हैं भगवान से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आपको पता है आपको कुछ नहीं चाहिए। आज तक के अनुभव में मैंने आपको केवल गुण सुनाया है, आज मैं आपको अपने अवगुण सुनाती हूँ। जब मैं यज्ञ में आई, बिल्कुल नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं, और आवाज में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, ये आप सबको अनुभव होता होगा, है ना। जब मैं यज्ञ में आई तो मैं बहुत डरती थी कि कैसे मैं मुरली सुनाऊंगी। तो मैं जब आई तो हमारी जो किरण दीदी थी वो शरीर से बहुत सुंदर थी, आज भी है वो तो, है ना, बहुत सुंदर। तो मैं आई तो मैंने कहा कि दीदी मुझे ना मुरली कभी नहीं सुनाना है। लोग कहते हैं मुझे मुरली सुनाना है, मैंने बोला मुझे मुरली नहीं सुनाना है ना। तो दीदी ने कहा क्यों, मैंने कहा मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, अगर मैं मुरली सुनाऊंगी तो बाबा की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी लौकिक दुनिया में जब लोग शरीर से संबंध माना अपना बेटा मानते, बेटी मानते, या फ्रेंड हमारा जो सर्कल होता है, वहां पे बहुत मजाक बनाते थे, है ना। तो मैं सोची क्या पता सेंटर पे भी मजाक बनेगा, तो हम मुरली नहीं सुनाना है, ये मैंने जज बन के फाइनल डिसीजन अपना दे दिया। दीदी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। दीदी मेरे से कुछ नहीं बोले, वो आपस में तीन बड़ी बहनें थी, उन्होंने आपस में बातचीत की कि अब थोड़ा सा इसको हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझने वालों में से नहीं थी, क्योंकि मैं शांत थी और मैं बाबा की बहुत इज्जत करती थी। तो मुझे लगता था अगर मैं मुरली सुनाऊंगी तो ना बाबा की बेइज्जती हो जाएगी, तो मुझे बाबा को मुरली नहीं सुनाना है, सॉरी मुरली कभी नहीं सुनाना है, मैं ऐसा समझती थी। एक दिन क्या हुआ कि दीदी ने प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से इसको संदली पे बिठा देना ताकि ये मुरली सुनाए। और वहां के जो क्लास में थे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। अब मुरली सुनाना है, दीदी भी चली गई कहीं, है ना, तीनों ही बाहर चली गई कि आज गुड़िया, है ना, ऐसे गुड़िया बोलते थे प्यार से, क्योंकि आज गुड़िया को मुरली सुनाना, हम लोग जा रहे बाहर थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं। अच्छा, और सुबह 7 बज रहे, अब तो मैं फंस गई। मैं गई और संदली पे बैठ गई और बाबा को बोली, बाबा आज तो देखो आवाज तो अच्छी है नहीं आपकी बच्चे की, और अगर कोई को समझ में नहीं आए तो आज तो पक्का बेइज्जती ना होनी है आपकी। तो इसलिए आप एक काम करो ना, आप किसी को भेज दो, वो मुरली सुना ले और मुझे उतार दो संदली से। वो जानी जाननहार, वो प्यार का सागर, उसने तो कसम खाई हुई थी
दीदियों ने नहीं खाई थी, बाबा ने खाई थी। कि वैल्यू को बढ़ाना है मीन्स बढ़ाना है। जब 7 बजा, जब रिकॉर्ड बंद हुआ, मैंने ओम शांति बोला। सच बता रही हूँ, पहला दिन था सेंटर का और मैंने क्लास में सबसे खुल के बोला कि मैं, बाबा ने मुझे जबरदस्ती बिठा तो दिया, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप लोग बाबा से कुछ नहीं बोलना। क्लास में 30 भाई बहने बैठे, 30-32 कुछ ऐसे भाई बहने बैठे हुए, और मैंने सबको बोला कि आज बाबा ने इस आत्मा को बिठा दिया संदली पे, मैं बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आप लोग मुरली सुनना पसंद करेंगे या आप लोगों में से कोई एक सुनाएगा। और दीदी बाहर खड़े सुन रहे थे ये भाई बहनों का क्या रिएक्शन है। टोटल जो 32 भाई बहने थे, उन्होंने कहा दीदी मुरली बाबा की है, बाबा ने आपको पसंद किया है, हम कौन होते हैं आपको उठाने वाले, आप सुनाइए। और बाबा आपके माध्यम से जैसी भी मुरली सुनाएगा हम सुनेंगे और हम चू तक नहीं बोलेंगे। वो पल था, मैंने बाबा को थैंक यू किया कि बाबा मैं तो आपको बस मैंने ये बोला था कि मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए ही रखना, लेकिन आपने तो आज ये क्या कर दिया। उस दिन मुरली चली लगातार, दीदी ने लगातार मुझे 1 महीने मुरली दिया और उसके बाद वो दिन और मुझे दीदी पटना दादी जी के पास भेज दिए। और दादी को भी दीदी ने समझाया था कि मुरली सुनाने से बड़ी झिझकती है, ये सोचती है कि इसके अंदर जो कम आती है तो शायद इसको लोग है ना नापसंद कर देंगे। और जब पटना गई, पटना में तो आप सोच लीजिए कि रेगुलर जो सुबह 7 बजे की मुरली होती है उसमें 200-250 भाई बहने आते, और 200-250 भाई बहने। और दादी ने बोला अभी मैं आज पहुंची हूँ और रात को मुरली की पॉइंट सुनानी है, आज बाबा ने जो सुनाई थी वो तुम्हें कल सुनाना है। मैं दादी को नहीं जानती, कभी मिली नहीं, कभी जानती नहीं, अब दादी के बगल में कैसे बैठ जाऊंगी जाके, है ना। हमारी तरफ सिखाया जाता है भाई बड़ों के सामने आप पास में नहीं बैठना, और दादी कह रही है कि मेरे पास ही संदली पे बैठना है, और उसमें भी मुझे जाके बैठना है 6:30, 6:30 सारे आके बैठ जाते। अच्छा, मामा रूम में गई, बाबा को मैंने बोला बाबा आपने तो जैसे अपना कान ही पकड़ लिया है कि आपको मुझे संदली पे ही बिठाना है। जब पटना में गई और जब मैं बैठी 6:30 बजे, वहां के स्टूडेंट ऐसे थे कि 100 स्टूडेंट तो 6:30 आके बैठ चुके थे, और फिर धीरे 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 करके पूरे 250 और हॉल हॉल भर गया बिल्कुल। योग कम और मैं लोगों को देख के कांप जाता रही थी। बोली बाबा कहाँ बिठा दिया। जब दादी आए और जब 7 बजा और ओम शांति बोला गया और दादी ने कहा बच्ची सुनाओ, समय नहीं था लेकिन फिर भी मेरे पसीने हो रहे हैं, इतनी तेज तेज ऐसे ऐसे पसीने आ रहे हैं, मेरा बुरा हाल हो गया कि दादी ने क्या बोल दिया। मुझे पॉइंट याद था लेकिन आवाज प्रॉब्लम थी कि अगर मैं बोलूं तो लोग क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं शरीर का अभिमान, है ना, बॉडी कॉन्सेंस जो ऐसे कूट कूट के अंदर भरा हुआ है कि लोग क्या बोलेंगे कि इसकी आवाज अच्छी नहीं है।
देखिए बाबा आपकी कमजोरी को कैसे ठीक करता है। और दादी ने जैसे पीठ पे हाथ रखा कि बोलो, फिर क्या था, फिर तो दादी ने इतनी एनर्जी दे दी, यूं फट 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 करके आधा घंटा 7:30 तक वो मुरली के पॉइंट्स चले और सबने तालियां बजाई। मेरे मेन कहने का मतलब है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो बॉडी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, या आपकी वो जो लौकिक विशेषताएं हैं, या जो लौकिक आपके अंदर गुण है, या जो लौकिकता में आपकी पर्सनालिटी है, या जो लौकिकता में आपको बोला जाता है, आपकी वो चीजें बाबा यहाँ पे यूज नहीं करने वाला, नेवर। सेंटर पे बाबा केवल आपको अपनी क्वालिटी देगा और वो अपने तरीके से आपसे सेवा लेगा। लेकिन बाबा की एक शर्त है, बाबा की ये शर्त है कि बाबा जो चाहता है आपसे, आप उसके लिए हमेशा रेडी हो जाएं। आप कभी भी अपनी मनमानी नहीं दिखाइए। हम लोगों ने हमेशा झुकना सीखा। अगर अड़ना जानते ना तो मैं कभी भी संदली पे नहीं बैठ, क्योंकि मेरी तो जिद थी मैं मुरली नहीं सुनाऊंगी। लेकिन बाबा ने जो बोला, जैसे बोला वहां जाओ, हम गए। जैसे दादी जानकी का अनुभव सुनते हैं, दादी जानकी अभी रखी है थैला और बाबा ने कहा तुम्हें महाराष्ट्र जाना है। दादी जानकी को बोला नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता ले लो ट्रेन में कर लेना। अभी फिर महाराष्ट्र से आई, बाबा ने बोला तुम्हें दिल्ली जाना है, खाना ले लो ट्रेन में कर लेना। क्या हम सब ऐसे हैं? हमें अपने आप में ये देखना है। बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब पटना में वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैंने दादी को बोला, दादी मैं बाबा के प्लान को जान गई हूँ कि बाबा मेरे से क्या सेवा लेना चाहता है। लेकिन दादी को मैंने ये सुनाया कि दादी जो ये बॉडी कॉन्सेंस है, मैं इतना जो अपने आप को ऐसा फील करती हूँ, जो मैं लौकिक दुनिया में रह के जो यहाँ भर चुका है, वो खत्म कैसे होगा, आप मुझे ये बताएं। दादी ने कहा, कुंज दादी जगदीश भाई जी की भी टीचर थी, तो कुंज दादी ने कहा कि गुड़िया आप जितना शरीर की सेवा सेंटर पे करोगी ना, आपका शरीर उतना ही कीमती बनेगा। और आप जितना शरीर की सेवा सेंटर पे करोगी ना, आपका शरीर बाबा उतना ही यूज भी करेगा। बाबा आपकी कमी को ही आपकी ताकत बनाएगा। हम सब महाभारत और रामायण में भी हमने देखा हुआ है, जो पहले के गुरु थे वो कहते थे कि आपकी कमी ही आपकी ताकत बनेगी। तो वो चीज बाबा करता है, लेकिन हमें झुकना पड़ता है। झुकना इस शरीर से नहीं है, संस्कारों से, स्वभाव से। हम बाबा को खुल के बोले और बोलने के बाद बाबा जो चाहता है वैसे हम झुके भी। बाबा ने जहां भी भेजा, जैसे भेजा मैं वहां गई, वैसे किया। जहां की भाषा समझ में नहीं आती थी मैं वहां भी रही। प्राप्ति हम कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, प्राप्ति हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो होगी। परमात्मा से जुड़ना केवल 1 घंटे का नहीं होता है। परमात्मा से जुड़ना केवल 4 घंटे का नहीं होता है। मम्मा से जब भी कोई पूछते थे कि मम्मा आप कितने घंटे योग करती हैं, मम्मा कहती थी मैं भूलती ही नहीं हूँ, तो योग क्या करूंगी। हमें 2 चीज अपने जीवन में हमेशा गांठ बांधनी है। एक, अगर हम अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं
ब्राह्मण जीवन में हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हम कभी भी अपने भोजन को कमजोर न करें। कहा जाता है धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। शर्म, डर, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा भोजन खराब हो जाता है। हम सोचते हैं चलो खा लेते हैं, कभी नहीं। भूखे रहना पड़े लेकिन कभी भी अपने भोजन को खराब ना करें। अगर इस शरीर में जाएगा तो सतो प्रधान भोजन ही जाएगा। कभी भी लहसुन प्याज ये सब तो जाना ही नहीं है, बेशक जान निकल जाए। मैंने अपने जीवन में ये रखा था और यही रख के चली थी, तो जहां मैं गई बाबा ने बहुत ही वैल्यूएबल बनाया हर जगह पे। और दूसरा, अगर बाबा का हमें अपने जीवन को बाबा के ज्ञान में सफल बनाना है तो हमें मुरली और अमृत वेला, ये दो चीज भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितनी भी जल्दी में हैं, कितनी भी भगदड़ में हैं, हमें टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मुरली जरूर पढ़ना है मुझे और अमृत वेला जरूर करना है ना। ये लाइफ ही भगवान की है। हम लोग जब इसको अपने ही समझने लगते हैं ना तो हमसे गलतियां होती हैं। हम कुछ नियम अगर बना लें तो अच्छी बात। प्राप्ति यूं ही नहीं होती है ना, प्राप्ति करने से होती है। और करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। अब ये नहीं कि ये बोल दें और फिर अपने अनुसार रहें, नहीं। अगर हम ये बोलते हैं कि जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए तो फिर अपने हिसाब से रहना पड़े। देखिए इसकी भी एक बहुत, एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति क्या थी, कोई लड़का ही था, वो अपने दोस्त के पास अफ्रीका गया, उसको हीरे का व्यापार करना था तो इसलिए वो अफ्रीका गया। तो उसका जो दोस्त था वो बहुत अमीर था, अफ्रीका में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से कमाता वमाता था, तो बहुत ज्यादा अच्छा था। गेट खोला तो कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो दोस्त सीधा ही बोलता है कि मैं यहाँ पे हीरे का व्यापार करने आया हूँ। अब आप देखिए, जो वो दोस्त अफ्रीका में रहता था तो उसको ये पता नहीं था कि अफ्रीका में हीरे मिलते हैं। तो उसने बोला हीरे का व्यापार, हीरा क्या होता है? तो बोलता है बाहर ही पूछेगा, अंदर बुला। तो जब वो अंदर गया तो जाके उसने समझाया हीरे कांच के टुकड़े के समान होता है ना, और वो दिखने में तो कांच होता है लेकिन होता हीरा है, बहुत कुछ ऐसे ऐसी बातें। और वो फिर हीरे की खोज में निकल गया। वो बोला दोस्त मैं 8 दिन बाद तुझे मिलूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। उसके उस दोस्त ने सोचा कि भाई इस अफ्रीका में रह के मेरे को कुछ पता नहीं है हीरा क्या होता है, और ये इंडिया में रहने वाला इसको पता है कि हीरा क्या होता है, तो क्यों ना मैं भी चलूं इसके पीछे पीछे। उसने क्या बेवकूफी की कि अपना घर बेच दिया, जितना भी पैसा मिला वो गाड़ी में रखा और गाड़ी लेके चल दिया अफ्रीका में हीरा ढूंढने। हीरा तो मिला नहीं, लेकिन बेचारा किसी पहाड़ी से, है ना, गाड़ी टकराई और वो गिर गया खाई में। उसका जो दोस्त था वो बड़ी दूर ढूंढ डांड की, और 1 सप्ताह बाद वो आता है और घर बेल बजाता है तो उसमें से कोई और निकल के और कहते हैं कि जी वो तो यहाँ नहीं रहते। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ गया, तो कहते हैं हीरे की खोज में निकले थे लेकिन वो, है ना, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ना कहते अच्छा तो उसका फार्म तो होगा ना, कहते हाँ उसका फार्म हाउस तो है। तो गया
उसके फार्म हाउस में, और वो वहीं रहने लगा। एक दिन क्या होता है कि जो दोस्त शरीर छोड़ दिया था, उसने स्पेशल जो अपना रूम बनाया था, उसमें वो जाता है तो देखता है कि सेंटर टेबल है, और सेंटर टेबल के ऊपर एक बहुत अच्छा, है ना, वो फ्लावर्स रखने के लिए वो रखा हुआ था। तो उसमें देखता है कि कांच के टुकड़े रखे हुए हैं बहुत सारे। तो वो बुलाता है सर्वेंट को, और बुला के कहता है ये क्या है। तो उसके सर्वेंट ने बोला जी ये कांच के टुकड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कांच के टुकड़े कहाँ से आए। तो उसका जो सर्वेंट था उसने बोला कि फार्म हाउस के पीछे जो गार्डन है, ये कांच के टुकड़े तो वहां बहुत सारे हैं। कहता अच्छा। वो गया और जाके जब देखता है तो भाई वहां तो हीरे ही हीरे हैं। अफ्रीका के जो लोग थे उनको वो कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। जिस तरह बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में सोने की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अभी कलयुग में अगर सोना हो तो बहुत वैल्यू है। तो उसी तरह वहां पे वो उनको कांच के टुकड़े दिख रहे थे, जबकि वो वास्तव में हीरे थे। देखिए, फार्म हाउस किसका था और हीरे किसको मिले। तो उसी तरह बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ठीक है ना, लेकिन क्या उस ज्ञान की वैल्यू को हमने समझा है, या हमने उसको केवल कम लेवल पे लेके और उसको अपने जीवन में धारण नहीं करके और हम किसी और को सुना देते हैं। उसको हमारे इस जीवन से बहुत कुछ मिल जाता है और हमारे लिए वो कुछ नहीं होता, और एक दिन हम मर जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है। बाबा ने हमेशा याद दिलाया है कि जब मैंने तुम्हें विशेषताएं दी, जब मैंने तुम्हें गुण दिए, तो उस गुण और विशेषता को यूज कीजिए। यूज आप केवल अपने कामों के लिए ही नहीं कीजिए, आपको उसको दुनिया के लिए यूज करना है ना। अब दुनिया में बाबा ने कहा चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले अपने घर वालों से आप शुरू करिए, आप अपने आसपास वालों से शुरू कीजिए, उसके बाद वो दुनिया में जाएगा, वो बढ़ेगा। क्या हम अपने तक ही उसको रखते हैं कि चलो ज्ञान मिल गया तो मेरे तक ही रहे, है ना। नहीं, ज्ञान मिला तो मेरे तक रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर जो हमारी कुमारियां हैं, आजकल का जो समय है, इसमें जो हवाएं चल रही हैं, हमारे बच्चों को ये लगता है, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, क्योंकि हम तो आज से 15 साल पीछे के हैं, तो हमारे लिए तो जो अभी नहीं है वो बच्चे ही हैं। आप लोग ये समझते हैं कि अगर हम झाड़ू पोछा करें या बर्तन करें या हम कपड़े करें या और भी वर्क करें, तो वो एक छोटे लेवल पे है। मैं सच्चाई बताऊं, आज मुझे जो भी कुछ प्राप्त है, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, वहीं से मिल रहा है। क्योंकि आपको जो दुनिया के लोगों को वो काम छोटा लगता है, लेकिन वो ही महान सेवा है। अगर आपने वो सेवाएं नहीं की ना, आपका ये शरीर वैल्यूएबल नहीं बन सकता। इस शरीर की वैल्यू तभी है जब बाबा के यज्ञ में आप छोटे काम करेंगे। आपको हर एक चीज क्लियर करके कोई नहीं समझा सकता, लेकिन इस बात को आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं संदली पे बैठना नहीं चाहती, बाबा ने बिठाया। आप जो चीज नहीं चाहेंगे ना, बाबा आपसे वही करवाएगा। और अगर आपने वो नहीं किया तो आप सोच लीजिए वो ना फरमान बरदारी होगी। हमें हमेशा ईमानदार और वफादार रहना है, इसमें डरना नहीं है। बाबा हमें हमारे अनुसार देता है, ये चीज हमें माननी होगी।
अगर आपको आपके अनुसार नहीं देगा, वो बनाएगा आपको उस तरीके से। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, मेरी सोच बहुत ऊंची थी। मैं कभी किसी भी चीज से डरती नहीं थी, कभी भी नहीं। आज के दिन तक भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप शाहबाद में कभी भी आ सकते हैं, आप पूछिए किसी भी बाबा के घर के किसी भी सेवा को हम छोटा नहीं समझते। सेवा सेवा है और सेवा हमें करना है। प्राप्ति क्या है हमारे जीवन में? बाबा के बनने के बाद जो प्राप्ति है वो क्या है? यही सब तो है। आप अगर, चलो बाबा तो ज्योति बिंदु है ना। एक लड़की जब शादी करती है तो शादी से पहले वो क्या सोचती है? आप कुमारियां ही हो, है ना? तो जब एक लड़की शादी करती है तो क्या सोचती है? मैं जब शादी करूंगी, मैं अपने पति को खाना बना के दूंगी। आज की लड़कियों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन खाना बना के दूंगी, उसके कपड़े अच्छे से प्रेस करके दूंगी, धो के दूंगी। मैं बिल्कुल असफल बातें बता रही हूँ, जो कभी शायद हमने भी सोचा होगा एक लाइफ में, है ना? लेकिन उसके बाद तो कभी नहीं सोचा। तो वो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैंने उसी तरीके से बाबा से प्यार किया है, बिल्कुल उसी सोच से बाबा से प्यार किया है, और शायद इसीलिए मैं कभी डरी नहीं। मैं इतना खुश रखूंगी, और उसके लिए मुझे जिसको खुश रखना है मैं उसको रखूंगी, लेकिन हमेशा जो मेरा पति होगा वो खुश रहना चाहिए। यही हमारी लाइफ होती है ना? उसको बोलते प्राप्ति। वहां वो विकारों की प्राप्ति है। आप विकार के लिए उनको खुश रखना चाहते, लेकिन हम जब बाबा के बनते हैं, आप देखिए उधर भी वो लव मैरिज होता है, इधर भी ये लव मैरिज। जब आप बाबा से इधर मिलते हैं, आपको बाबा के कपड़े, बाबा निराकार है, अब बाबा के कपड़े के शरीरधारी है भाई, हम उसके कपड़े धोएं, उसको खिलाएं, उसको बर्तन धोएं। परमात्मा ने एक ही चीज हमें बताया है कि अगर आपको मेरी खुशी चाहिए तो परमात्मा ने कहा आपको सेवा केंद्र को अच्छे से रखना होगा। जो बाबा का घर है, जितने भी सेंटर हैं सब बाबा के घर हैं। देखो दुनिया में अगर एक घर हो किसी व्यक्ति का, या 4 घर हो या 10 घर हो, तो कहता है मैं बहुत अमीर हूँ। आपको पता है आपके बाबा के कितने घर हैं? कितने घर हैं? सिर्फ दिल्ली दिल्ली में देखा जाए तो आपके बाबा के 300 घर हैं, है ना? सिर्फ बड़े घर की बात बता रही हूँ, छोटे तो बहुत सारे हैं। तो इतने सारे जिसके घर, और दूसरी बात जो पूरी दुनिया का मालिक, हम सब उसकी सजनियां हैं। तो हमें तो हर घर को बहुत अच्छे से रखना होगा। फिर दूसरा परमात्मा ने कहा कि मुझे तुम्हें खिलाना है, तो चलो भाई, बाबा ने सप्ताह में भोग रख दिया। बाबा ने फिर सेंटर पे तो अपने लिए तो हम बनाते हैं, उससे तो क्या है, वो तो खुद भी खाते हैं, है ना? लेकिन भोग रख दिया, ब्रह्मा भोजन रख दिया, आप बनाओ और मेरे बच्चों को खिलाओ। देखो दुनिया में एक इंसान के लिए अगर हम जीते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा परिवार बनता है, लेकिन आज जो आपका जीवन भगवान के लिए लग रहा है तो एक बहुत बड़ा परिवार बना। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बाबा ने जो आपको दिया वो केवल यहाँ से उत्पन्न करने की शक्ति दी। आप शरीर हो ही नहीं, बाबा ने ये क्लियर बताया आपको कि आप शरीर नहीं हो, और बाबा को इस शरीर से आपके कोई काम भी नहीं है, क्योंकि बाबा को तो आपके मेंटल पावर को बढ़ाना है। जो कहते हैं कि संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी, तो क्या एक ब्रह्मा बाबा ने ही रचा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही बाबा ने सृष्टि रची? नहीं, वो एनर्जी, वो पावर बाबा ने आपको भी दिया। आपके मन से
आप जब अमृत वेला करते हो ना, तो अमृत वेला आप संकल्प करते हो, और संकल्प से जो वो एनर्जी आती है, जितनी आत्माएं ज्ञान में आती हैं, जितनी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, आपको पता है वो आपके सारे बच्चे हैं। तो बाबा आपके द्वारा आपको यूज करके, काम उसका और नाम आपका, कमाल है। कोई इसमें स्वार्थ नहीं, आपको कुछ करना नहीं। मुझे तो नहीं लगता हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता और हो सब कुछ जाता है, करके हो जाता है। नाम हमारा होता है, दीदी ने ये कर दिया, दीदी ने इतना बना दिया, दीदी ने ऐसे कर दिया, अरे दीदी तो इतनी छोटी सी है, इतने बड़े बड़े काम करती हैं। और कभी कई बार तो हंसती हूँ मैं बाबा को पूछ के कि कमाल है बाबा, काम तो सारे आप करते हो। और ये जितने भी भाई बहन है ये बोल के जाते हैं, बाहर वाले भी देखते हैं तो कहते हैं देखो इसने किया। जब से हम ज्ञान में आए और अभी तक, आज तक अगर कुछ भी किया हो तो बता दीजिए, कुछ नहीं किया, मिला बहुत कुछ। जब हम लौकिक जीवन में पैदा होते हैं, आप याद करें अपने लौकिक जीवन को, आप करते बहुत है, मिलता कुछ नहीं है। आप जब से पैदा हुए, बड़े हुए, तब तक आपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया, मिला क्या लास्ट में? सब करते हैं। यहाँ जब से आए किया कुछ नहीं, मिला बहुत कुछ, क्योंकि करने वाला तो सब बाबा है ना। इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि हम लोग तो एक कूड़े के डब्बे थे जिसमें कुछ भी नहीं था, बाबा ने उसमें गुण भी भरा और फिर उसको यूज भी कर रहा है, उसको नाम भी दे रहा है, संगम युग में भी दे रहा है। आज बाबा ने कहा ना, दिल से इज्जत मिलती है। दिल से इज्जत माना दीदियां कितना करती हैं और करती कुछ नहीं। भविष्य में सतयुग में भी देवता बन के राज्य करेंगे। तीसरा, द्वापर युग में भी आपके लिए मंदिर बनाई जाएगी, आप मंदिर में बैठ के भक्त पूजा करेंगे और ब्राह्मण जो होंगे वो आपके नाम पे खाना खाएंगे। आप लोग कभी बैठ के सोचें, बाबा कुमारियों को इतना ऊपर क्यों उठाते हैं? कुमारियां बहुत वैल्यूएबल हैं अगर समझे तो, क्योंकि कुमारियां बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना। तो बाबा उनको पहले भरते भी हैं और फिर उनको यूज करके और उनको ऐसे करके आसमान में भी रखते हैं। ये मेरे से बेहतर शायद ही, मुझे नहीं लगता कोई समझेगा। हम लोग बिल्कुल भोले भाले से थे, बाबा ने कैसे सेवा कराया, आज 14-15 साल हो गए। कैसे कब जब बैठ के याद करती हूँ तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि मेहनत कब किया। सिर्फ बाबा को हम आगे रख देते हैं, बाबा देखो ये हमसे नहीं होगा, अब ये आत्माएं चाह रही हैं तो आप एक काम करो, है ये आत्माएं आपकी हैं, ये आत्माएं जो चाहती हैं इस शरीर के द्वारा आप आइए और आप वो पूरा कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। बाबा वो सारा करता है, हर एक आत्मा को बाबा खुशी देता है और वैल्यू आपकी बढ़ा देता है। तो बताइए इसमें खर्च क्या किया? हमने तो कोई खर्च ही नहीं किया और हमें प्राप्ति भी अनमोल, वर्तमान में भी सबके दिल में जगह और भविष्य में भी देवता बन के राज्य करेंगे जी, क्या आराम की बात है। तो बाबा कहते यूज करो, मुझे यूज करो। तो हे देवियों,
हे बाबा के बच्चों, यूज करो उस बाबा को, वो आया है, जितना यूज करोगे वो उतना खुश रहेगा। उसको खुशी ही तब मिलती है जब हम उसको यूज करते हैं। इतना अच्छा बाप, इतना अच्छा साजन, इतना अच्छा भाई, इतना अच्छी माँ, इतना अच्छा हमारा बेटा, इतनी अच्छी हमारी बेटी, जब ऐसा सर्व संबंधी मिला तो फिर हमें और किसकी क्या जरूरत। हम सबसे रिश्ता निभाएं, लेकिन रिश्ते के रूप में जो बात करनी है वो सब उससे करें। जब आप अपने लौकिक भाई से बात करते हैं तो आप बाबा को बोलिए, बाबा आप इसमें आ जाओ और मुझे जो चाहिए ना आप इसके द्वारा दे दो। बाबा आ जाएंगे, वो करना नहीं चाहेगा तो भी करेगा, क्योंकि आपने आवाहन किसका कर दिया, बाबा का। आप अपने लौकिक माँ से बात करते हैं, आप खड़े हो जाइए, बोलिए बाबा आ जाओ मेरी माँ के रूप में, आप आ जाओ। और आपकी लौकिक माँ चाहती नहीं होगी तो भी उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने माँ तो बाबा को बनाया। बाबा कहते ना सर्व संबंधों से मुझे यूज करो। लेकिन किसी शरीरधारी को जगह देना ये गलत हो जाता। तो हर पल हर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में और मन में बाबा को रखेंगे तो चैलेंज है कि आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हम बाबा को इतना नहीं देख पाते हैं क्योंकि मायावी दुनिया में रहते हैं, माया का संग लगता है ना, तो माया हमें पंजा कभी कभी मार देती है। उससे नर्वस नहीं होना है, लेकिन आपको एक चीज पक्का रखना है कि मुझे बाबा को सर्व संबंधों से अपनाना है ना। और बाकी मुरली, अमृत वेला, और अपना खान पान ये तो ठीक रखना ही है, तो इससे हमारा जीवन बहुत ही वैल्यूएबल बन जाएगा। देखिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये ना हो कि हमसे ज्ञान लेके और कोई अपना जीवन हीरे का खान बना ले और हम जहाँ थे वहीं रह के खुश हो जाएं। नहीं, हम भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, है ना। ये नहीं कि ज्ञान मिला है, दूसरे हमारे से ज्ञान लेके और बहुत आगे जा रहे हैं और हम अपने आप को बहुत धनी समझ के, बहुत भाग्यवान समझ के जहाँ हैं वहीं रहें। नहीं, हमें भी अपने जीवन को बाबा के हाथों में दे देना है कि बाबा यूज करो, है ना, और बिल्कुल निर्भय बन के रहें।